महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष और साहस का प्रतीक है। जब अकबर की विशाल सेना ने मेवाड़ पर हमला किया, तब प्रताप ने युद्ध का मार्ग अपनाया और उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद हालात इतने विकट हो गए कि महाराणा प्रताप को अपने परिवार और सैनिकों के साथ अरावली के जंगलों में कठिन समय बिताना पड़ा। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें भोजन के लिए पेड़ों के पत्ते, जंगली फल और कंदमूल खाना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि कई बार उन्हें और उनके परिवार को पेट भरने के लिए घास की रोटियां भी खानी पड़ी। इस स्थिति में भी उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय संघर्ष का मार्ग चुना। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने उन्हें इस कठिन समय में जीवित रहने की शक्ति दी। महाराणा प्रताप की यही दृढ़ता और समर्पण उन्हें एक महान योद्धा और प्रेरणा स्रोत बनाती है। महाराणा प्रताप के जीवन का यह प्रसंग उनके संघर्ष और आत्मसम्मान की महान कहानी को दर्शाता है। हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सम्राट अकबर के विशाल सैन्य बल के सामने कड़ी प्रतिरोध के बावजूद उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को मेवाड़ की सुरक्षा के लिए जंगलों और पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्हें और उनके परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस दौरान महाराणा प्रताप और उनके परिवार को कई बार भूखा रहना पड़ा और भोजन की कमी के कारण उन्हें जंगल में उपलब्ध साधारण संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ा। कहते हैं कि उन्होंने पेड़ के पत्तों, जंगल के फल और कंदमूल खाकर अपनी भूख मिटाई और कठिन हालात में भी जीवित रहे। इस तरह की कठिनाइयों में भी महाराणा प्रताप ने कभी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा और मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय संघर्ष का रास्ता अपनाया। महाराणा प्रताप की इस तपस्या और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा और महान आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनका यह संघर्ष और अदम्य साहस हमें यह सिखाता है कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर प्रकार के बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपनी तेजी, चपलता और बहादुरी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। चेतक एक खास नस्ल का घोड़ा था, जिसे मेवाड़ी नस्ल भी कहा जाता है। इस नस्ल के घोड़ों की शारीरिक बनावट उन्हें ताकतवर, तेज और सहनशील बनाती है। चेतक का नाम इतिहास में इसलिए भी मशहूर है क्योंकि उसने कई युद्धों में महाराणा प्रताप का साथ निभाया था और दुश्मनों के सामने अद्भुत तेजी और निडरता से मुकाबला किया था। चेतक की तेजी के कारण मुख्यतः ये बातें मानी जाती हैं। एक अभ्यास और प्रशिक्षण। महाराणा प्रताप खुद एक महान योद्धा थे और उन्होंने अपने घोड़े चेतक को खास तरह से प्रशिक्षित किया था। उसके दौड़ने की गति, अचानक मुड़ने की कला और युद्ध में टिके रहने की क्षमता को महाराणा प्रताप ने स्वयं तैयार किया था। 2. शारीरिक बनावट। चेतक की नस्ल की घोड़ों की बनावट मजबूत होती है। उनकी टांगें और शरीर का ढांचा ऐसा होता है जो उन्हें तेज और टिकाऊ बनाता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। 3. महाराणा प्रताप का प्रेम और लगाव। चेतक और महाराणा प्रताप के बीच एक गहरा संबंध था। चेतक अपने मालिक के प्रति बेहद वफादार था और इस वफादारी ने उसे मुश्किल हालात में भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ने के लिए प्रेरित किया। चेतक का बलिदान और बहादुरी महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में भी दिखाई दी थी, जब उसने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। उसकी इसी निष्ठा और गति के कारण आज भी उसे वीरता का प्रतीक माना जाता है। मैं संतोष सिंह कुशवाहा आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।